राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई पूरे 5 दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने 12 अप्रैल को बनाया था और आज हो रही है 17 अप्रैल। भाई अब तुम सोचोगे बीच में इतने दिन मैं क्या कर रहा था, क्या हुआ। ठीक है, अभी मेरा फ़ोन थोड़ा गर्म हो रहा है और मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, तो फिर पूरी बात मैं बाद में ही बताऊँगा, है ना, ढंग से। गाइस कलालिया पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि भाई रोज़ दुकान पे जाता हूँ तो इस वजह से साइकिल पड़ी पड़ी की हवा निकल गई। तो अब मैं उसको चलाता नहीं हूँ, तो अब भाई आज एक दिन की हवा भरवाने के लिए तो अभी मुझे पैदल लेके जानी पड़ेगी। मैंने सोचा इस दिन एक दिन के लिए क्या ही हवा भरवाऊँ, पैदल पैदल निकलाऊँ। अब मैं सोचा कोई गाड़ी आए तो रोका देता हूँ, ऐसे 5 तो बच गए। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ, है ना। एक दिन के लिए क्या ही हवा भरवाऊँ, बाल कटवा के आता हूँ। कोई गाड़ी नहीं आ रही भाई, तो बैठा हूँ। तो भाई वो भी बता देता हूँ, देखो 12 को बनाया, 13 और 14 का मुझे नहीं पता है मैंने व्लॉग बनाया, टाइम नहीं मिला या पता नहीं कुछ। 15 तारीख को क्या हुआ मेरे साथ कि मैं सुबह सुबह 15 नहीं 14 को बताता हूँ, ठीक है। 14 को भाई शाम को आया, मतलब मैं 14 को दिन में भाई काम कर रहे थे हम गोदाम में। तो भाई एकदम मैं गर्मी में 5 जैसे, हाँ 14 को शाम को भाई कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी आई थी। तो वो भाई 1 घंटे का सामान जमाना था, तो वो हमने आधे घंटे में जमा दिया फटाफट फटाफट। गर्मी से पूरे भीग गए। उसके बाद मैंने पानी पी लिया, ठीक है। तो शाम को भाई मेरा गला बैठ गया 14 की शाम को। 15 को सुबह नॉर्मल सा बुखार, मतलब गला बैठ गया, जुकाम टाइप सा लग गया। 15 को मैं चला गया, मतलब 15 को सुबह सुबह है ना दुकान पे गया। तो दिन की 2 बजे मतलब 1:30 बजे के करीब मैं खाना खाने गया। 2 बजे खाना खा के वापस आया। 2 बजे तक ठीक था, तो 2 बजे बाद मुझे धीरे धीरे बुखार का असर होने लगा। तो 2 बजे क्या हुआ, हमने एक शादी की लिस्ट निकाली, उसमें सामान बहुत सारा था, वो सामान मैंने निकलवाया। उसके बाद भाई बस आ गई, बस में आता है माल, तो वो माल भी हमने अंदर डलवाया बहुत मुश्किल से। मेरे मतलब ताकत क्या बताऊँ, इतनी खतरनाक बुखार हो गई। तो अभी वो कट्टे रखवा दिए मैंने। फिर उसके बाद जो सामान था, लिस्ट निकाली, वो पैक करवा के उधर रख दिए। मैंने 50-50 किलो के कट्टे उठा रहा मैं और वो भाई जो दोनों साथ में। भाई मेरे को मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने भैया को बोला नहीं। फिर भाई मैंने मेरा जो माल होता है, जो सामान मैं भरता हूँ रोज़ शाम को, वो सामान मैं आधा भर दिया। उसके बाद मैंने भैया को बोला, मतलब भैया मेरे को देख के बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ख़राब है क्या। मैंने बोला हाँ, मैं घर पे जाना चाहूँ। क्या देख यहाँ पर खड़ा नहीं रहना आता, तो चला जा। उसने भैया ने फिर मेरे को पैसे दिए कि जा टैबलेट लेके आ जा, चेक करवाए तो फिर वो ज़्यादा पैसे लेगा। क्या टैबलेट लिया, अगर आराम ना पड़े तो घर पे चला जा। फिर मैं गया मेडिकल पे, टैबलेट लेके आया। 50 रुपये की टैबलेट हुई, 20 रुपये दिए थे भैया ने। फिर मैंने 20 लेके आ गया 50 की टैबलेट। फिर मैं लेके आया। उसके बाद भाई मेरे 4 बज गए। मैंने सोचा यार अभी उस टाइम मैं बिना टैबलेट लिए थोड़ी देर और रुकता हूँ, थोड़ा बहुत काम करवाइए। जब तक 6 बज गए मुझे पता ही नहीं चला यार, कैसे ग्राहक हैंडल करते करते 6 बज गया। फिर मैं यार हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही, मतलब मुश्किल, इतना मुश्किल होकर मैं काम कर रहा था, ठीक है। मैंने सोचा निकल जाएगा टाइम। फिर हालत हो गई ख़राब। फिर भाई 6 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला। 6 बजे के बाद है ना, तो करीब वहाँ से निकला मैं पैदल। भाई भैया ने बोला कि किसी गाड़ी रोका के चला जाना, वहाँ पे ग्राहकी लग रही थी वो छोड़ने हफ्ते पर। तो अब मैं वहाँ से निकला, तो भाई मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही, एक एक कदम में ऐसे रख के चल के आ रहा कि जैसे कोई पीछे से धक्का लगा ले, इधर चलो चक्कर आए फुल। मेरे थूक में से खून निकल रहे हैं और बुखार, और क्या बताऊँ, इस तरह से होगी हालत, चक्कर आ रहे, पूरा सिर बम बम कर रहा। फिर भाई मैं बड़ी मुश्किल से चलता आ गया। एक गाड़ी भी नहीं रोका ही मैं बात करता करता आ गया भाई। मैं बात करते करते घर पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल घर तक आया। तब ऐसा हो गया पूरा बेहोश टाइप सा, मतलब समझ रहे हो कि ऐसी हालत हो गई मेरी। घर पे जाके मैं एकदम से पड़ा भाई, जाके सीधा माचे पे। मम्मी बोल रहे क्या हो गया, सांस फूल गई अचानक से, समझ नहीं सकते आप। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद मम्मी ने, फिर मैं फटाफट नहाया। मैं कहा बिना नहाए तो भाई सोऊंगा तो सोना नहीं आएगा, क्योंकि समझ रहा काम करके आदत भाई वो। फिर मैं नहाया, ज़बरदस्ती नहाया। फिर मम्मी ने भाई
ब्लैक टी बनाई। उसके बाद मैं सोया। पूरी रात गर्मी की वजह से भाई इतना पसीना निकला, पूरी भीग गया मैं। पूरी रात पसीने में सो रहा था, पंखा भी चालू नहीं किया, पसीने में सोया। सुबह फिर मैं नॉर्मल हुआ। तो फिर कल 16 तारीख को मैंने छुट्टी रखी पूरे दिन, ठीक है। फिर मैं गया दिन में डॉक्टर के पास, इंजेक्शन भी लगाया और भाई बोतल भी चढ़ाई पूरे, मतलब समझ रहे 2 घंटे तक बोतल चढ़ी। फिर पूरा शरीर सही हुआ, ठीक है। कल छुट्टी थी तो आज अमावस है 17 को, यानी आज भी पूरे दिन छुट्टी है। और अभी शाम के बजने वाले 6 और अब जा रहा हूँ मैं बाल कटाने। देखो मैं भी वहाँ पूरी कहानी तुमने सुन ली। अब बाल कटाने जा रहा हूँ, कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा बेंचो, पैदल जाने का मेरा मन नहीं कर रहा एक तो है। बाकी अभी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ भाई। जो हालत हुई थी ना अब की बार, ऐसी की ऐसी मैं 12th क्लास कर रहा था तब हुई थी एक बार सेम। उसके बाद 2 साल बाद वापस हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा हुई भाई, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस रास्ते में हूँ, 7:40 हो चुके हैं, रात पूरी पड़ चुकी है और अब घर जाके फिर व्लॉग बनाता हूँ। गाइस नहा धो के तैयार हो गया हूँ भाई, कैसा लग रहा हूँ देखो, बाल कटा दिए, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ सेट एकदम। अभी खाना बन रहा है, खाना खाता हूँ। मस्त तो लग रहा हूँ ना वैसे भाई। बहुत लेट हो गया, भीड़ हो रही थी बहुत खतरनाक। बाल वाली दुकान पे कटिंग करवा रहे थे तो मेरा लास्ट में नंबर गया, तो आते आते लेट हो गया। अभी खाना खाता हूँ फिलहाल। गुड नाइट गाइस, अभी सोता हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।